गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बार फिर से आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी जो पहचान मैंने बताई थी, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन हिंदी वाक्यों में नहीं या कभी नहीं शब्द आते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में आएंगे। तो इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहला स्ट्रक्चर मैंने नहीं के लिए लिखा है, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर होता है कभी नहीं के लिए, क्योंकि दोनों के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नहीं वाले स्ट्रक्चर। तो ये नहीं वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डज या डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है नहीं वाले सब वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर, तथा कभी नहीं वाक्यों के लिए ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। इनमें रूल्स जो होते हैं उनका पहला रूल्स होता है कि यदि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, तथा डू नॉट का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू। ये तो प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन जो नाउन्स होते हैं वो तो आप समझ ही जाते हैं कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। दूसरा रूल ये होता है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में, जैसा कि पहले ही अफर्मेटिव में मैंने बताया था, जो रूल होता था कि मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ई एस जोड़ देते थे। तो वही रूल रहेगा, केवल नेवर का हम प्रयोग करेंगे अगर नहीं शब्द आए। शेष रूल जो होता है वो पहले जैसा अफर्मेटिव का ही रहता है। तो ये रूल्स होते हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर लिखा हुआ एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। तो पहला एग्ज़ाम्पल हमारा है, वह पानी नहीं पीता है। अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो पहला लिखा है कि वह पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द दिया है, और उसके बाद कभी नहीं रहता है भी लास्ट में यहाँ पर आया है। तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हम नहीं शब्द वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इसको सबसे पहले करेंगे तो इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसका है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही, हमने ही लिख दिया। उसके बाद हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डज नॉट का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू नॉट का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमने डज नॉट का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद हमने डज नॉट लिखा, नहीं शब्द की इंग्लिश डज नॉट हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब तो हमने बताया था कि लास्ट में होता है। यहाँ पर लिखा है पीता, यानी पीना इसकी मेन वर्ब है। तो पीना यहाँ पर लिखा हमने ड्रिंक। अब एस या एस नहीं जोड़ेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे वाटर। तो इस तरह से हो जाएगा ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह प्रतिदिन कभी नहीं टहलती है, यानी वो प्रतिदिन कभी नहीं टहलती है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है वह,
और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर टहलती है लिखा है, तो इसलिए स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर सी का यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है कभी नहीं। जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखेंगे। अब वही रूल यूज़ होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हमने वॉक और उसके बाद उसमें एस जोड़ दिया, वॉक्स हो। तो सी नेवर वॉक्स एवरी डे। इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद अगला सेंटेंस है राम पत्र नहीं लिखता है। ये आपका सेंटेंस है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट लिखा राम। उसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है। अगर कभी नहीं आता तो नेवर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे राइट। अब राइट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि राइट्स लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर पहले से लिखा था राइट्स, लेकिन मैंने आप उसको इरेज कर दिया। और एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर राइट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ए लेटर, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पत्र, और उसका ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पर लिखा हमने ए लेटर। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। तो और जब एग्जाम्पल पर जाएंगे, देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए होमवर्क भी तैयार किया है। तो नीचे थोड़ा लिखा हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी समस्या है कि आपको होमवर्क करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खाना नहीं खाता हूँ। तब इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है आई। मैं की इंग्लिश होती है आई हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे डू नॉट। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं शब्द के लिए। नहीं शब्द यहाँ पर लिखा है, डू नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ईट लिखेंगे। अब ईट्स नहीं लिखेंगे। आप लोग सोचेंगे ईट्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। और खाता है ये हमारी वर्ब है। और खाता है की इंग्लिश होती है ईट, और खाना की इंग्लिश होती है फूड। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तुम किताब कभी नहीं पढ़ते हो। तुम किताब कभी नहीं पढ़ते हो। तो इसको जब बनाएंगे तो कभी नहीं देखेंगे। देखिए कभी नहीं शब्द आया। जब कभी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नेवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर नेवर यूज़ किया। पहले सब्जेक्ट लिखा हमने तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद नेवर का यूज़ किया, फिर वर्ब का यूज़ किया। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, आप लोग जानती हैं। उसके बाद ए बुक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कुछ वाक्यों के जरिए कि किस तरह से हम इंग्लिश में इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब उसके बाद काम की बात ये हो जाए कि आपको होमवर्क करना है। 5 वाक्य बनाने हैं। ट्रांसलेट दीज 5 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है राम दूध नहीं पीती है, राधा दूध नहीं पीती है, वह कभी नहीं विद्यालय जाता है। सोहन पत्र नहीं लिखता है, तुम कभी नहीं टहलते हो, वे स्नान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 5 सेंटेंस हैं और आप लोग इनको ट्रांसलेट करिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको आगे जानकारी देंगे। आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही छोटा होमवर्क हमने आपको दिया है और आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप दोबारा ऊपर जाकर देख सकते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिन शब्द हमने नहीं दिया है। और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। धन्यवाद।